मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल चारू। ये वीडियो मैंने खासकर बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव पेरेंट्स हैं उनके लिए बनाई है। और आजकल के टाइम में अगर मैं कहूँगी तो सारे ही पेरेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं अपने बच्चे के लिए, क्योंकि है ना उनको बहुत चिंता रहती है, बहुत कंसर्न होता है अपने बच्चे के लिए कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बच्चे के लिए क्या अच्छा है, और वो हर चीज़ बच्चे के लिए फट से करके देना चाहते हैं। तो खास कर ये अगर आप इस तरीके की गलती कर रहे हैं, आप बच्चे के लिए हर चीज़ इजी टू गो कर रहे हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। क्योंकि कई बार हम लोगों को लगता है, क्योंकि हमें बच्चे का बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि हम सब कुछ बच्चे के अकॉर्डिंग और अच्छा कर रहे हैं, बट अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आपको रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो जो भी पेरेंट्स अपने आप को सोचते हैं कि हम बच्चे की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, फट से वो हमारे पास आता है, हम उसकी हेल्प कर देते हैं और ये जो है हमें बहुत अच्छी क्वालिटी है और ये बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है, तो यहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि ये बात जो है ये अच्छी नहीं है। बच्चे को अगर आप इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं तो उसकी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप जल्दी से सॉल्व मत कीजिए। थोड़ा बच्चे को उलझने दीजिए, थोड़ा सा सोचने दीजिए, उसका दिमाग लगाने दीजिए कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है। तो हम देखेंगे, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी बेटी जब छोटी थी ना तो वो भी इसी तरीके से करती थी। जैसे आपने देखा होगा 4 ब्लॉक्स की जो पजल होती है जिसको आप जोड़ेंगे, मान लीजिए मंकी है तो मंकी बन जाएगा, उन चारों को जोड़ेंगे, या 2-2 भी आते हैं। तो मैं जब उसको देती थी ना तो अगर वो फट से होता था तो ठीक, अगर नहीं होता था ना तो वो एकदम से मेरे पास आती थी और वो चाहती थी कि मैं उसको करके दे दूँ। तो मैंने है ना स्टार्टिंग में वो करके देखा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अगर उसको फटाक से हम करके दे रहे हैं ना तो वो हर प्रॉब्लम में आती थी। जब वो अपनी पैंट पहनती थी और अगर नहीं होता था ना, जल्दी से उसका पैर अटक जाता था, उलझ जाता था, तो वो फ़ौरन से मेरे पास आ जाती थी कि ऐसा हो गया है, मतलब आप मुझे उसको पहनाओ। तो वो इशारों से या थोड़ा थोड़ा बात करती थी तुतला के, तो वो मुझे मेरे पास आती थी और मेरी हेल्प लेती थी। तो ये सारी जब वो हेल्प लेती थी ना तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये आजकल उसका जो पेशेंस है वो कम होता जा रहा है मेरी इस हरकत से कि मैं उसकी जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हूँ। तो मैंने ना धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना बंद कर दिया। और मैं नहीं भी होता था ना, अगर वो पैंट नहीं पहन पा रही है तो मैं उसको बस बताती थी कि वो दूसरा पैर जो है इसके अंदर तुझे पैर डालना है, बट तुझे खुद को ही डालना है। तो धीरे धीरे जो उसकी ये जो पेशेंस कम होना है ना वो धीरे धीरे बहुत जल्दी कम हो गया, रिड्यूस हो गया। मतलब उसने ये प्रॉब्लम जो थी ना ओवरकम कर ली। पजल्स भी अगर वो नहीं करती थी तो मैं कहती थी ठीक है रख दे उसको, करना क्यों है अगर तुझे नहीं आ रहा है तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है ना उसका कॉन्फिडेंस खुद का बढ़ा और वो इंडिपेंडेंटली उसको काम करने लग गई। क्योंकि वो पहले हर बात में मुझे देखती थी कि मम्मा करके देंगी, बट अभी ऐसा है कि वो खुद कर लेती है। और जब वो खुद कर लेती है ना तो इसमें एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो टेक्निक्स हैं बच्चे को आ जाती है। आप देखेंगे आगे चल के जो बच्चा हर सिचुएशन को हैंडल करता है, प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करता है ना, तो ऐसे केसेस में जो सुसाइडल केसेस जो होते हैं आजकल, बच्चे जल्दी से घबरा जाते हैं या डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो ये केसेस भी उस बच्चे के साथ में कम हो जाते हैं। तो एज अ पेरेंट मैं आपको ये बात सजेस्ट करूँगी कि अगर आप बच्चे की हेल्प करते हैं, हर चीज़ उसको करके दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको रुक जाना चाहिए और बच्चे को खुद से करने दें। लेट देम ट्राई। क्योंकि अभी बच्चे में ये एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो बच्चा जब खुद से ट्राई करने का कोशिश करेगा ना तो जब जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो ये स्किल्स उसके अंदर आ जाएगी और वो स्किल्स के जरिए आगे के जीवन में आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं उनसे वो ईजीली लड़ पाएगा बच्चा। सेकंड जो है, आप कई सारे पेरेंट्स को मैं देखती हूँ कि वो कहते हैं बी केयरफुल, बेटा ध्यान रखना, आराम से करो। जब हम ये बातें बार बार बच्चे के दिमाग में डालते हैं ना कि हमको बहुत केयरफुल रहना है, बहुत ध्यान रखना है, देखिए आपके कहने से सब कुछ ठीक होगा ऐसा नहीं होता है। अगर किसी बच्चे को गिरना होता है तो आपके केयरफुल कहने के बाद भी बच्चा गिरता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चे का जो हिचकिचाहट है कि हम गिर सकते हैं वो उसके माइंड में आ जाता है। कि मान लीजिए बच्चा स्लाइड कर रहा है और आप बार बार कह रहे हैं बी केयरफुल बी केयरफुल, तो क्या होगा, बच्चा एकदम कॉन्शियस हो जाता है और जितने कॉन्फिडेंस से वो एक्टिविटी कर रहा होता है तो वो नहीं कर पाता है। तो बार बार बच्चे को रियलाइज मत कराइए। आप बच्चा खेलने जा रहा है उससे पहले आप उसको समझा दें कि आपको ध्यान रखना है अपना ये वगैरह, बट हर बात पे आपको बी केयरफुल कहने की आवश्यकता नहीं है।
एक और गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि बच्चे का पूरा स्केड्यूल बना के रख देते हैं कि भाई सुबह ये करना है, 6 बजे उठना है, 6:15 बजे तक ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, उसके बाद आपको 1 घंटा पढ़ना है। ये हम अपने टाइम में भी करते थे, ज़्यादातर पेरेंट्स को याद होगा कि हम काफ़ी सारा वो टाइम टेबल बनाते थे और वो कभी फॉलो नहीं होता था। बट आजकल के पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे के लिए फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो वो मत कीजिए, क्योंकि बच्चे का मूड होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के स्कूल में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हुई है, बच्चे को एक्सर्शन ज़्यादा हो गया है और हम उसको कह रहे हैं कि ये टाइम तो तेरा आते ही पढ़ने का है। तो आपको क्या करना चाहिए, कभी कभी बच्चे के अकॉर्डिंग बच्चे को प्लान करने दीजिए कि उसको पूरे दिन में कैसे कैसे करना है। आप उसको बता दीजिए कि आपको इतनी देर पढ़ाई करनी है, ये कवर टॉपिक जो है उसको कवर कर लेना है, इतनी देर खेलना है, इतने 2 पेजेस आपको लिखने, जो भी आप प्लान करना चाहते हैं। बट लेट किड्स प्लान देयर स्केड्यूल, ताकि क्या होगा, इससे एक मैनेजमेंट स्किल्स तो डेवलप होगी ही। वो रोबोट टाइप नहीं बनेगा कि मम्मा ने बोल दिया ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो बच्चे को अगर आप चंचल बनाना चाहते हैं, स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो उनको प्लान करने दीजिए कि क्या क्या करना है। आप जस्ट अपनी एक्टिविटी जो आपको करवानी है वो उसमें पुट कर दीजिए, बट उसको ऑर्गेनाइज बच्चे से ही करवाइए। बच्चा अगर करेगा ना तो देखना, आप खुद ही देखेंगे कि बाकी बच्चों से वो कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट बच्चा निकलेगा अगर वो खुद प्लान करता है, थोड़ा डिसीजन खुद लेता है। तो डिसीजन के लिए भी मैं ऐसा नहीं कह रही कि पूरा डिसीजन उस पर छोड़ दीजिए, बट जिसमें मान लीजिए उसको पिंक पहनना है या ब्लू पहनना है, इसमें आपका कुछ जाने वाला नहीं है, तो लेट देम डिसाइड ना कि क्या उसको पहनना है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों को कस के मत रखिए कि नहीं मैंने तो कहा है तुझे पिंक ही पहनना है या ब्लू ही पहनना है। तो जिन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे मौक़ों पर बच्चों को डिसीजन लेने दीजिए। एक फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार पेरेंट्स ऐसा कहते हैं चलो सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, सॉरी तो आपको बोलना पड़ेगा, सॉरी बोलना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे ने फील किया है या नहीं किया है, बच्चा फट से बोल देता है सॉरी, उसको लगता है बात ख़त्म हो गई, सॉरी बोला बात ख़त्म हो गई। तो कई बच्चे ऐसे मैं देखती हूँ जो कि बिल्कुल फील नहीं करते और एकदम से मम्मा को देखा और बोल दिया सॉरी, बात ख़त्म हो गई। बट हमको सॉरी बुलवाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फील करें। अभी है ना, थोड़े टाइम पहले की बात है, आई थिंक 1-1.5 साल हुआ होगा, मेरी बेटी ने कुछ तो अभी तो मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं किया था। मैंने उसको कहीं उसका बाहर जाना, पार्टी में जाना कैंसिल किया था क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और उसको ऐसा रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय इन्फेक्शन वगैरह भी फैल रहा था। तो वो मेरे पीछे पड़ी कि मुझे जाना है और मैंने उसको साफ बोल दिया कि एक तो तुझे ओके नहीं है, बहुत दूर है, वहाँ लेके कौन जाएगा, तो उसको मना किया। तो वो बहुत ऐसे पैर वैर पटक के एकदम से पड़ गई और थोड़ा सा उसने गुस्सा दिखाया था। उसने जब दिखाया ना तो मैंने एक पॉज ले लिया। इस समय पे आप मत बोलिए कि नहीं तुझे सॉरी बोलना है। जैसे ही मैंने पॉज लिया ना, वो आई, उसको थोड़ी देर में हुआ कि मम्मा मुझे पैम्पर करने आएगी। मैं उसको ना पैम्पर करने गई ना कुछ किया, मैंने बहुत थोड़ा सा बात जो है वो कम कर दी, बट ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल बात करना बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद उसको खुद को रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या किया। वो आई मेरे पास, बोली मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। तो मैंने उसको बोला कि यार तेरा ऐसा बिहेवियर था, मुझे अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है तू सोच। फिर वो आके थोड़ा करने, आपने मेरी पार्टी रोकी और ऐसा किया आपने, अच्छा। मैंने कहा ठीक है काम कर, तू 5 मिनट सोच और तू बता कि क्या ठीक है क्या नहीं है। और जब उसको खुद को रियलाइज़ हुआ ना, वो खुद ही आई मुझे सॉरी बोलने के लिए कि मम्मा मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, प्लीज़ आप पहले जैसे बात करो। मैंने कहा पहले जैसे ही बात कर रही हूँ। तो आप बच्चों को रियलाइज़ करवाइए कि उसने गलती की है, ना कि बस सॉरी बोला और बात ख़त्म कर दी। उसमें क्या होगा ना, बच्चे का एटीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा। उसको ये समझ में आ गई कि सॉरी मतलब बात ख़त्म और हम वापस से वो गलती दोहरा सकते हैं। और मुझे याद नहीं है कि ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से ऊपर हो गया है कि उसने उस तरीके का बिहेवियर वापस किया है। ना मैंने उसको उसके बाद कुछ एक्सप्लेन किया, ना उसको कोई मैंने वीडियो दिखाई, ना कुछ ऐसे पेरेंटिंग के लिए कुछ अलग से मैंने कुछ सीखा हो कि ये। बट ये करने के बाद से उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। कभी उस तरीके की जो शिकायत है वो दोबारा नहीं मिली। और लास्ट बात ये है कि कंपेयर करना बंद कर दें। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, उनका बिहेवियर डिफरेंट है, पढ़ने में डिफरेंट है, हर चीज़ में डिफरेंट है। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कंपेयर करूँ, क्योंकि जब भी मैं कंपेयर किया, मान लीजिए मेरी जो बड़ी बेटी है वो थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट थी, मतलब स्मार्ट थी का मतलब यहाँ मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, उसने हर चीज़ थोड़ी सी जल्दी सीखी छोटी बच्ची की तुलना में। बट छोटी बच्ची जो है ना, बट वो इतना मुझे परेशान करती थी, उसको ये समझ में नहीं आता था। बड़ी बेटी पढ़ाई में मतलब 1 साल तक में उसको सब कुछ अल्फ़ाबेट्स पता थे, उसको सब कुछ पता था, बट उसको ये नहीं पता था कि मुझे मुंह में पिन नहीं डालनी है। कभी उसके मुंह में पिन निकलती थी, कभी वो पत्थर डाल लेती थी। छोटी बेटी जो है उसने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाया बड़ी बेटी की तुलना में ये सब सीखने में, बट वो इतनी ज़्यादा
समझदार है कि अगर मैंने उसको दिए के पास छोड़ रखा है तो वो कभी जाके उसको हाथ नहीं लगाएगी, उसको मुंह में क्या डालना है क्या नहीं डालना है वो उसको अच्छे से पता होता है। तो वो दूसरी जो चीज़ें हैं वो बाय गॉड ग्रेस की उसको कुछ दूसरा टैलेंट दिया हुआ है, बड़ी बेटी को कुछ अदर टैलेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब मैं अगर अप्रिशिएट करती हूँ पढ़ाई के मामले में ना, तो मेरी बड़ी बेटी थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट फील करने लग जाती है। छोटी को भी समझ में नहीं आता, बट ऑब्वियस ही बात है अगर वो बड़ी हुई और ये सब देखेगी तो दोनों का अलग है। अगर वो गाने का देखते हैं तो छोटी बच्ची जो है वो गानों को ऐसे याद कर लेती है, बड़ी वाली को उस तरीके से याद नहीं होते। तो हर जने में अलग क्वालिटी है, ये बात आपको समझनी चाहिए। अगर कोई बच्चा आपके बच्चे से पढ़ाई में एक्सेल कर रहा है या फिर फुटबॉल में एक्सेल कर रहा है या किसी एक चीज़ में एक्सेल कर रहा है या दो चीज़ में एक्सेल कर रहा है, तो कंपेयर मत कीजिए, इससे बच्चे में हीन भावना आ जाती है और वो और ज़्यादा एक्सेल करने की बजाय कम ही करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा और वो पहले से ही गिव अप कर देता है। तो ये 5 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बार आप पेरेंटिंग टिप्स जो ये हैं एक बार अप्लाई करके देखिए, आप खुद ही बच्चे में बिहेवियर, बच्चे की जो ग्रोथ है उसमें बड़ा बदलाव देखेंगे। तो यहाँ पे सभी पेरेंट्स को थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अगर आपके कोई कमेंट हैं तो आप मुझे लिख के पूछ सकते हैं और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत टाइम के बाद मैं कह रही हूँ मेरी जो वीडियोस हैं, क्योंकि मैं कहती नहीं हूँ तो कई सारे लोग जो हैं वो वीडियोस को देख के उसको स्क्रॉल कर देते हैं। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।